वेलकम टू ट्रैक विद एसीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आपकी निकल के आई है सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन की तरफ से। तो इसकी पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी, इसकी ओवरऑल और सेक्शनल कट ऑफ क्या रही थी, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ऑफिशियल कट ऑफ क्या थी ये आपको दिखाया जाएगा और पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ कुछ छात्र पूछ रहे थे इसमें कि ओवरऑल कट ऑफ ही बनती है या फिर सेक्शनल भी बनती है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों के सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे यूपी की भर्ती जो आने वाली है एजीटीए विज्ञापन कब तक आ सकता है। और इसके अलावा बात करेंगे एजीटीए द्वितीय पक्षकार का डाटा कब तक यूपी को प्राप्त हो जाएगा, तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं जूनियर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि आई है सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन की तरफ से। तो आप लोगों को बता दें, आज इसकी लास्ट डेट है। रात के 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो अभी वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो रात के 12 बजे से पहले अप्लाई कर दें, नहीं तो उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी मैंने डाल दिया है और इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, किस लिंक पे आपको अप्लाई करना है। इसका पूरा नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे इस पर और आप लोगों को इसका पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ ही पोल डाल दिया है किसने किसने इसमें आवेदन कर दिया है और कौन नहीं करने वाला है, ठीक है। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आप लोगों को स्टडी मटेरियल के साथ। तो बात कर लेते हैं इसकी प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी आई थी उसकी ऑफिशियल कट ऑफ क्या रही थी, ओवरऑल सेक्शनल। तो आप लोगों को बता दें इसकी दो तरह की कट ऑफ बनती है। जैसे कि आपकी IBPS AO मतलब AFO का एग्ज़ाम जो होता है उसमें दो तरह की कट ऑफ बनती है, एक तो ओवरऑल बनती है, दूसरी सेक्शनल बनती है। तो सेम इसी तरह इसमें भी बनती है, ठीक है। तो पिछले साल की जब मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट पे ये 2019 में रिक्रूटमेंट इसका आया था और इसकी जो वैकेंसी हैं वो पिछले साल इस वैकेंसी के तुलना ज़्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 238 है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पे इसकी जो योग्यता है इसमें एग्रीकल्चर सरकारी रिजल्ट पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर भी होता है। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह इस सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को दे चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें जो कट ऑफ बनती है ये पिछले साल की आप कट ऑफ पिछली बार की देख लीजिए जो वैकेंसी आई थी। तो टोटल 200 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। तो यहाँ पे जो पिछले साल का आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें एग्रीकल्चर वाले अप्लाई करते हैं। तो इसकी कट ऑफ यहाँ पे दी गई है पिछले वैकेंसी की। तो 80 की जो कट ऑफ गई थी, ये नीचे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये कट ऑफ बनाई गई है। डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं कट ऑफ बता देता हूँ। जो 200 में से गई थी कट ऑफ वो 80 की गई थी 108.50 और ST की गई थी 91.50, OBC की गई थी 118.25, ठीक है। EWS की गई थी 111.5, अनरिजर्व की गई थी 125.25 और एक्स सर्विसमैन की गई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं 38.5, ठीक है। ये कट ऑफ गई थी। और PWD की जो है कट ऑफ वो भी यहाँ पे दी गई है। जो BH है वो तो ब्लैंक है और HH में 48.5 गई थी, CH में 86.00 गई थी, ठीक है। तो ये आपकी जो है टोटल 200 में से ये कट ऑफ लगी थी ओवरऑल, ठीक है। ये ओवरऑल कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैटेगरी एंड कोड ये नीचे दिया गया है। और ये देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो कि 40 प्रश्न होते हैं, 40 नंबर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कट ऑफ जो गई थी रिजर्व कैटेगरी की, तो ये 2 गई थी सेक्शनल कट ऑफ। और अनरिजर्व कैटेगरी की गई थी 7.50, ठीक है। जो रिजर्व कैटेगरी हैं, जो मतलब जिनमें रिजर्वेशन मिलता है, और ये 2 तरह की कट ऑफ बनाई गई है, एक तो रिजर्व कैटेगरी और एक अनरिजर्व कैटेगरी। तो जो रिजर्व कैटेगरी है उसकी सिर्फ 2 गई थी रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, और अनरिजर्व कैटेगरी की 7.5 गई थी। अब बात कर लेते हैं सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश के बारे में। 35 में से जो रिजर्व कैटेगरी है उसकी 6.5 कट ऑफ गई थी, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 11 गई थी, ठीक है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसकी जो कट ऑफ गई थी 40 में से, देखिए 40 में से
6 गई थी रिजर्व कैटेगरी की, अनरिजर्व की गई थी 10.75। ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो रिजर्व कैटेगरी की 1 गई थी। ठीक है, 20 में से 1 गई थी, सिर्फ 1, और अनरिजर्व की 2 गई थी। ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज जिसमें एग्रीकल्चर और जूलॉजी बॉटनी वगैरह ये सब पूछा जाता है, तो उसकी रिजर्व कैटेगरी की 5.25 गई थी, और जो प्रोफेशनल नॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 8.25 गई थी। ये सेक्शनल कट ऑफ है, इतने हर सब्जेक्ट में नंबर इतने इतने गए थे। और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिए तभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि ये थोड़ा डल है यही। तो दोस्तों पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी तब ये कट ऑफ गई थी। ठीक है। वैकेंसी ज़्यादा थी, कंपटीशन भी कम था, क्योंकि उस टाइम हर साल स्टूडेंट पास होके आते हैं, वो भी अप्लाई करने लगते हैं। तो आप लोग जानते हैं जितने दिन गुजरते रहते हैं उतनी जो है कंपटीशन बढ़ती रहती है। ठीक है। तो इस बार आप लोगों ने जिन्होंने अप्लाई कर दिया है इसमें, उन लोगों को इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो लोग अप्लाई नहीं किया है और अप्लाई करना चाहते हैं, आज 12 बजे से पहले अप्लाई कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैंने बता दिया था। इसके अलावा इस बार सिर्फ 81 वैकेंसी हैं टोटल लगभग। ठीक है। नोटिफिकेशन से आप लोग देख लीजिएगा, लगभग 81 वैकेंसी ही हैं, और इस बार कट ऑफ जो है इसके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा जाएगी। अब आप लोग अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए, और जो भी कट ऑफ रहेगी एग्ज़ाम के हिसाब से हो सका तो मैं इसके कट ऑफ के लिए एक वीडियो बना दूंगा। एग्ज़ाम हो जाएगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है। आप लोग कहेंगे तो। अब चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं UPSSC AGTA विज्ञापन के बारे में। तो दोस्तों UPSSC का AGTA विज्ञापन की जो कहानी है वो आप लोगों को पूरी पता है अभी तक क्या हो चुका है। और अभी तक ये है कि UPSSC ने द्वितीय पक्षकार का डाटा मांगा था लेटर लिख के। ठीक है। तो लेटर UPSSC को प्राप्त हो चुका है पहले ही, और वहाँ पे ये बोला गया था 2 हफ्ते के अंदर हम डाटा, द्वितीय पक्षकार का डाटा जो है वो UPSSC और कृषि विभाग को भेज देंगे। फिर वहाँ से वैकेंसी का काम आगे बढ़ जाएगा और आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा। तो ऐसी ये कहानी अभी तक घटित हो चुकी है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है। लेकिन अब समय पूरा हो चुका है, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, और छात्र बार बार कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अभी आपका जो डाटा है द्वितीय पक्षकार का डाटा वो अभी तक नहीं पहुंचा है, और आप लोगों को बता दें इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आप लोग जानते हैं 26 तारीख से 29 तक लगभग आप लोगों का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, शायद 26 से ही 29 तक है। ठीक है। कंफर्म नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। तो 26 से आप लोगों का PCS मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसलिए आपका जो अन्य काम है UPSC में, जो अन्य भर्तियों के काम हो रहे हैं, कोई भी भर्ती हो सभी रोक दिए गए हैं, और PCS का जो मेन एग्ज़ाम है वो प्राथमिकता में है, और उसी को लेके सभी अधिकारी कर्मचारी लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए अभी तक AGTA का जो द्वितीय पक्षकार का डाटा है वो UPSC से नहीं भेजा गया है, और यही मेन वजह है। इसके अलावा जब आप लोगों का PCS का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद कार्य में तेज़ी आएगी, और जो भी काम बचा हुआ है द्वितीय पक्षकार के डाटा में वो काम निपटा के, और जल्द से जल्द लगभग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आपका द्वितीय पक्षकार का डाटा भेज दिया जाएगा अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से। ठीक है। और अक्टूबर के जो है प्रथम सप्ताह में अगर ये डाटा भेज दिया गया, ठीक है, जो जानकारी है मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। आगे अगर कोई चेंज हो जाता है तो उसकी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूँगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है कुछ काम। जो भी जानकारी मुझे मिलती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। तो अगर ये डाटा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक UPSSC आयोग को पहुँच जाता है तो अक्टूबर लास्ट तक आप लोगों को AGTA का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगर UPSSC ने कोई और नई डिमांड नहीं की और कोई और नया बहाना नहीं बनाया तो अक्टूबर के लास्ट तक AGTA का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। तो अभी तक की यही AGTA भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट है, और जो मैंने आप लोगों को बता दी। आगे कोई अपडेट मिलती है तो आप लोगों को बता दूंगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।